आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। आज प्रभु ने एक और दिन दिखाया कि हम उसके सन्मुख आकर उसकी आराधना कर सकें कि उसने कैसे कैसे काम हमारे लिए किए हैं। तो हम आराधना में जाने से पहले कुछ वचनों से देखेंगे। उससे पहले मैं एक बात कहता हूँ कि आपने कई बार अपने जीवन से भी नोटिस किया होगा और कई बार लोगों को देखा भी होगा कि बहुत से लोग जो होते हैं, कई बार मैं भी, आराधना जो है हमारे मुंह से तब निकलती है जब हमें कुछ मिल जाता है। लेकिन क्या सच्ची आराधना सिर्फ अच्छे दिनों को देखकर ही आती है? सोचिए, जैसे एक बच्चा होता है, वो अपने पिता से कोई उपहार उसको मिलता है, सिर्फ इतने ही पर ही वो उससे प्रेम नहीं करता, बल्कि उसके प्रेम के कारण भी उससे जुड़ा रहता है कि पिता उससे कितना प्रेम करता है। ठीक उसी तरह हमारी जो आराधना है वो केवल हमारी आशीषों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसलिए भी होनी चाहिए कि परमेश्वर सदा अच्छे और विश्वास योग्य हैं। तो हम एक वचन से देखेंगे, भजन संहिता उसका अध्याय 145, उसका आप 21 पद पढ़ें। भजन संहिता अध्याय 145, 21 पद। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहे। आइए प्रार्थना करेंगे। हे पिता, मैं आपके चरणों में आता हूँ प्रभु जी। आज के आपने संभाल गया खबर, इसके लिए बहुत आभारी हैं प्रभु जी। अपने भन में लेके आए प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। जो वचन पढ़ा गया उस पर आशीष दे प्रभु जी। आप ही प्रभु जी मुझे अपने पवित्र दोषित हुए प्रभु जी और धोखे शुद्ध करे, जिससे मैं प्रार्थना तक पहुँच सके प्रभु जी। और प्रभु जी आप ही मेरे मुख से होकर बोले प्रभु जी, अपने लोगों से प्रभु जी बातें करें, आराधना के लिए उभारे प्रभु जी। मैं सिर्फ एक माध्यम ठहरूं प्रभु जी, आप प्रभु जी मेरे मुख से बोले, इसके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। और सारे डिस्टर्बेंस को भी आप दूर करें, शैतान की सचलों को निकम्मा ठहराते हैं प्रभु जी। इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हाँ, तो यहाँ पे ये जो हमने पद पढ़ा, ये दाऊद जो है उसने ये भजन लिखा था और वो यहाँ पे क्या कहता है? वो कहता है कि मैं यहोवा की स्तुति करूंगा। अब यहाँ पे हम एक बात देखते हैं कि ध्यान देने वाली बात ये है, उसने ये नहीं कहा कि मैं जो है प्रभु से शिकायत करूंगा, या फिर उसने ये नहीं कहा कि मैं अपनी जो परेशानियां मेरे जीवन में चल रही है, जो परिस्थितियां हैं, उसका वर्णन करूंगा। उसने निश्चय किया कि उसका मुंह केवल परमेश्वर की महिमा ही करेगा। कहते हैं मैं यहाँ की स्तुति करूंगा। और क्योंकि एक मुंह जो होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है, और जैसे जो जीव होती है उसके बारे में हम जानते हैं कि इसे जो है ये किसी को आशीष भी दे सकती है और किसी का मन भी तोड़ सकती है। और उसी तरह से जब हम इस मुंह से परमेश्वर की महिमा करते हैं तो जो है हम इससे शिकायतें भी कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपना मुंह किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज हम अगर हम इस बात पे गौर करें तो हमें देखना है कि हमारे मुंह से है वो प्रतिदिन क्या निकलता है। क्या परिस्थितियां आने के बावजूद भी हम प्रभु की आराधना करते हैं या फिर शिकायतें करते रहते हैं? तो ये चीज़ हम अगर इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे तब जो है हम इस चीज़ पे समझ पाएंगे कि हमें जो है प्रभु की हमें आराधना करनी है कि या उससे शिकायत करनी है। तो पहली जो इस पद के अकॉर्डिंग जो पहला जो बिंदु आता है वो ये है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति हमें करनी चाहिए। जिस दाऊद जो है उसने जितने भी भजन लिखे, ज़्यादातर वो उस समय लिखे गए जब वो कठिनाइयों में, शत्रुओं से घिरा हुआ था या फिर दुखों में से गुजर रहा था, फिर भी उसने स्तुति करना नहीं छोड़ा। और अगर हम एक उदाहरण आपको देता हूँ, दो स्टूडेंट हैं, दोनों दोस्त हैं। अब जो है दोनों ने एक परीक्षा दी, दोनों असफल हो गए, दोनों फेल हो गए, परिस्थितियां सेम है। लेकिन पहला बोलता है कि अब मेरा जीवन समाप्त हो गया है, कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, परीक्षा जो है मैं फेल हो गया। दूसरा बोलता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ बेहतर रखा होगा, मैं और मेहनत करूंगा। अब देखो जो परिस्थिति है सेम है, दोनों ने एक ही परीक्षा दी, कोई बड़ी या छोटी परीक्षा नहीं थी, एक परीक्षा थी, लेकिन दोनों ही फेल हुए। लेकिन एक का देखने का नजरिया अलग था, दूसरे का देखने का नजरिया अलग था। तो हमारी जो परिस्थिति है
उस पे हमारी स्तुति जो है और यह आराधना जो है उस चीज पे निर्भर करती है कि हम उसको किस तरीके से देखते हैं, उस परिस्थिति को किस तरीके से देखते हैं। आप एक वचन पढ़ें, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 25 और 26 पर। आधी रात के वक्त पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का वचन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक एक बड़ा भूकंप आया और यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव गिर गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस और सिलास के बारे में, और ये आप जब जानते हैं, आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। अब जब कोई बंदी गृह में है तो वो कितनी ज़्यादा मुश्किल में होगा, और उनके जो यहाँ पे लिखा है उनके जो पैर थे वो काट में भी ठोके गए थे, उसके बाद भी जो है वो प्रभु की स्तुति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। तो इससे पता चलता है कैदी तो और भी थे, उनके साथ भी उनको बंदी गृह में रखा हुआ था, लेकिन वो प्रभु की आराधना नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस और सिलास जो है वो प्रभु की आराधना कर रहे थे। वही सेम चीज, परिस्थितियां सेम है, लेकिन देखने का दृष्टिकोण बदल गया। अब हमें देखना है कि हमारा दृष्टिकोण किस हिसाब से है। जिस तरीके से पौलुस और सिलास जो आराधना कर रहे थे तो जो है बंधन खुल गए। तो कई बार जो होता है जब हम आराधना करते हैं तो हमारे जो बंधन होते हैं, जिसमें हम बंधे हुए होते हैं, या जो परिस्थितियां हैं जिसमें हम फंसे हुए हैं, उसके द्वार भी खुल जाते हैं कि हम वहां से निकल सके। तो कई बार जो हमारा छुटकारा जो होता है वो हमारी आराधना से ही शुरू होता है। जिस तरीके से इन्होंने जब आराधना की तो इनके बंधन खुल गए। और फिर हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखते हैं इस वचन के अकॉर्डिंग, भजन संहिता 145-21 में, कि हमारा जो मुंह है वो हमारे हृदय की स्थिति बताता है कि हमारे हृदय में आखिर क्या है। वो चीज़ हम किस तरीके से हमें पता चलता है जब हम अपने मुंह से कोई चीज़ बोलते हैं। अगर हमारे मन में आराधना भरी होगी तो वो हमारे मुंह से आराधना ही निकलेगी। अगर हमारे मन में कोई शिकायत भरी होगी या परिस्थिति के कारण हम परेशान होंगे तो हमारे मुंह से वो ही निकलेगा। तो ये जो है हमारा मुंह जो है हमारे हृदय की स्थिति बताता है। एक वचन आप पढ़ लीजिए, मत्ती उसका 12 अध्याय उसका 34 पद। हे सांप के बच्चों, तुम बड़े होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे प्रभु कहता है क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। एक मैं उदाहरण आपके सामने बताता हूँ आपको कि एक गिलास है, ठीक है, उसमें एक साफ पानी है गिलास में। अगर आप उसे हिलाओगे तो कैसा पानी बाहर आएगा? साफ पानी बाहर आएगा। और दूसरा गिलास है उसमें गंदा पानी है, उसे हिलाओगे तो कैसा बाहर आएगा? गंदा पानी बाहर आएगा। तो उसी तरीके से जो परिस्थितियां और कठिनाइयां हमारे जीवन में आती है वो हमारे जीवन को हिलाती है, और उससे क्या होता है जो हमारे मन में होता है वो ही हमारे जीवन में या फिर हमारे मुंह से बाहर आता है। तो उससे पता चलता है कि हमारे जीवन में शिकायतें भरी हुई है, गुस्सा भरा हुआ है, या परमेश्वर की स्तुति भरी हुई है। अगर परमेश्वर की स्तुति भरी हुई होगी और तो जो है वो हमारे मुंह से निकलेगी। और वो स्तुति कब आएगी? जब हम इस चीज को समझेंगे कि प्रभु ने जो दुख सहा उसके सामने हमारा दुख कुछ भी नहीं है। जिस प्रभु ने वो इस धरती पे आया, वो कैलवरी क्रूस पर इतना दुख सहा, इतनी ताड़नाएं सही, इतनी पीड़ा सही, अगर हम देखें, कंपेयर करें अपने दुख को, तो उसके सामने हमारा दुख कुछ भी नहीं देखा जाएगा। और जो प्रभु ने इतना दुख सहा, तो हम जो हैं छोटे से दुख में हमें इस चीज के लिए इस पर ध्यान नहीं देना। जैसे पौलुस और सिलास थे, वो परिस्थिति में थे, दुख में थे, लेकिन उन्होंने प्रभु की आराधना करना नहीं छोड़ा। और जो तीसरा जो पॉइंट है इस पद के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारी जो स्तुति है वो दूसरों के लिए गवाही बन जाती है। यहाँ पे दाऊद जब आगे कहता है कि मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहें। तो हमारी जो स्तुति है वो केवल सिर्फ जो है वो सिर्फ एक आराधना ही नहीं होती, वो दूसरों को भी प्रेरित करती है। जैसे एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। रात में जो है एक बंद कमरे में जो है कुछ लोग बैठे हुए थे। अब जो है लाइट चल जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो उसमें से एक व्यक्ति जो है वो एक मोमबत्ती जलाता है, और उसको देखते देखते जितने भी लोग थे वो जो हैं वो भी वहाँ पे मोमबत्ती जलाते हैं। और उससे क्या होता है,
जितने भी मतलब वो पूरा कमरा जो है वो रोशनी से भर जाता है। ठीक वैसे ही एक विश्वासी की सच्ची आराधना पूरी सभा में आत्मिक उत्साह ला सकती है। अगर एक व्यक्ति भी ऐसी आराधना करे जो कि बिल्कुल सच्चे मन से हो, उसकी परिस्थिति विपरीत होने के बाद भी उसमें दिखे कि वो जो है वो प्रभु से कितना जुड़ा हुआ है, कितना प्रेम करता है, तो बाकी जो बैठे हुए हैं वो भी उस चीज से प्रेरित होंगे, उनका जो हृदय है वो भी आराधना से भर जाएगा। और हम देखते हैं यहाँ पे कि दाऊद के बारे में हम देखते हैं, वो इतना ज्यादा दुख में था, इतना ज्यादा कठिनाइयों में था, उसके बाद जो कहता है मैं यहोवा की स्तुति करूंगा। और ये जो है उस व्यक्ति की वो गवाही बन जाएगी कि वो कितने परिस्थितियों में होने के बाद भी वो कितना ज्यादा प्रभु पे विश्वास करता है। तो हमारी जो आराधना है वो हमारी गवाही भी बन सकती है। और चौथा बिंदु हम यहाँ देखते हैं कि जब तक सांस है तब तक स्तुति है। क्योंकि कोई जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति है वो प्रभु की स्तुति नहीं कर सकता। एक मुर्दा है वो पड़ा रहेगा, हो सकता है उसका मुंह खुला हो लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता, उसकी आंखें खुली हो सकती है लेकिन वो कुछ देख नहीं सकता। लेकिन जो जिंदा है वो ही जो है प्रभु की आराधना कर सकता है। आप एक वचन पढ़ लीजिए, भजन संहिता अध्याय 150 उसका 6 पद। प्राणी है सबके सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करें। हाँ, कहते जितने प्राणी हैं, प्राणी यानी कि प्राण जिसमें है उसी को हम प्राणी बोलते हैं। जिसमें प्राण है वही जिंदा है। अगर प्राण निकल जाए, जो प्राण जो खून होता है अगर वो निकल जाए शरीर में से, तो वो जो इंसान है वो मृत घोषित हो जाता है। तो हम देखते हैं जितने भी प्राणी हैं, जितने जिंदा हैं, वो जो है प्रभु की, वो कहता है सब के सब यहाँ की स्तुति करें और यहाँ की स्तुति करो। हम जो सांस जो प्रभु ने हमें दी है, हमने ये सांस कमाई नहीं है, हमें ये अनुग्रह से मिली है। हम देखते हैं अस्पतालों में कितने ही लोग जो हैं ऑक्सीजन के लिए तरसते हैं कि उनको जब कोई बिल्कुल वेंटिलेटर पे होता है कि एक और जो अच्छी सांस उसको मिल जाए। लेकिन हम कितने मतलब अपने आप को देखें, हम इस लायक भी नहीं थे, उसके बाद भी प्रभु ने आज हमको ये दिन दिखाया, हमको उठाया, हमको वो इतना सुंदर वो सांस दी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या ये हमारी आराधना का मतलब ये एक पॉइंट नहीं बन जाता कि हमें आराधना करनी चाहिए? जो सांस के लिए लोग तड़प रहे हैं वो प्रभु हमें फ्री में दे रहा है। तो ये हमने इसके लिए कोई पत्थर नहीं तोड़े, हम ये जो है सिर्फ प्रभु के अनुग्रह से मिली है। तो हर सांस हमें याद दिलाती है कि हम परमेश्वर जो है हमारे साथ है, और जब प्रभु ने हमें ये सांस दी है तो ये सांस जो है हम अच्छे काम के लिए यानी आराधना के लिए इस्तेमाल करें। कि हम जो यहाँ पे जब हम इस कलीसिया में आए हैं, प्रभु के सन्मुख आए हैं, तो ये जो है हम उस प्रभु के लिए जिसने हमें वो सांस दी है उसकी हम आराधना चढ़ाएं। और पांचवी बात हम देखते हैं यहाँ पे, जो आराधना जो है वो कोई भी चमत्कार से पहले होती है। आप देखें एक वचन आप पढ़ लीजिए, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसका 21 और 22 पद। उसने प्रजा के साथ सम्मति करके सिखों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभावान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अमोरियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं यहोशापात के बारे में, जब वो अमोनियों से जब युद्ध करने जा रहा था, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि उसने जो है कुछ लोगों को उन जो हथियार बनते हैं उनसे आगे भेजा कि वो यहोवा के गीत गाएं यानी आराधना करें। और जब उन्होंने भेजा तो फिर हम देखते हैं लड़ने से मतलब, और फिर उनको विजय प्राप्त हुई। यानी कि हमें ये नहीं कि जब मेरी प्रार्थना सुनी जाए तब मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। हमारा विश्वास
ये होना चाहिए कि हमें जो है उत्तर मिले या ना मिले, हमें जो है परमेश्वर की स्तुति करनी है। और यहाँ पे हम योशापात के बारे में देखते हैं, उस समय वो उनकी जीत नहीं हुई थी, लेकिन उससे पहले ही वो है आराधना करने के लिए कुछ लोगों को उसने आगे भेज दिया और परमेश्वर ने उनको जीत भी दिलाई। तो यहाँ पे देखते हैं तो परमेश्वर ने उनके शत्रुओं को पराजित कर दिया। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो है आराधना पहले हुई, फिर भी विजय मिली। हमने एक मैं उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे किसान होता है, जब वो बीज बोता है तो वो फसल की उसके बाद प्रतीक्षा करता है। वो ये नहीं कि वो कहता है कि पहले मुझे फसल मिल जाए उसके बाद मैं बीज बोऊंगा। अगर वो ऐसा सोचने लगे तो उसको कभी भी फसल नहीं मिलेगी। उसी तरीके से जो आराधना है वो हमारा एक विश्वास का बीज है। जब हम आराधना करते हैं, चाहे वो परिस्थिति हमारी विपरीत ही क्यों ना हो, तो जो आज जो हमने वो बीज बोया है उसका फल जो है प्रभु जो है हमें आने वाले समय में देता है। तो आज जो है हमें निर्णय लेना है कि जो आज प्रभु ने हमें जो सांस दी है उसके बदले में हम प्रभु की आराधना करें। हमें जो है हमें शिकायतें नहीं करनी कि हम इस परिस्थिति में है, हम इतनी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। हमें जो है प्रभु की स्तुति करनी है और प्रतिदिन कम से कम एक व्यक्ति को बताना है कि किस तरीके से परमेश्वर ने हमारे लिए वो दुख सहा और इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। और जब आप इस बात को बताओगे तो जो है उस व्यक्ति का जीवन भी जो है आराधना से बढ़ जाएगा और जो है आपकी स्तुति से जो है आपका जो परिवार है वो भी बदल सकता है और आपकी आराधना से पूरी कलीसिया जो है वो भी प्रेरित हो सकती है। तो यहाँ पे हम दाऊद के बारे में देखते हैं। जब हमने शुरू में पढ़ा भजन संहिता 145-21 पद में, तो कहता है कि मैं यहोवा की स्तुति करूंगा। तो ये जो है उसका संकल्प है, ये मतलब उसका दृढ़ निश्चय है कि मैं यहोवा की स्तुति करूंगा चाहे परिस्थिति कैसी ही क्यों ना हो। तो ये संकल्प, ये जो दृढ़ निश्चय है, ये हमारा भी होना चाहिए कि हम चाहे परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, चाहे हम विपरीत हालत में क्यों ना हो, लेकिन हम प्रभु ने जितना दुख उठाया उतना तक नहीं पहुंचे। इसलिए जो है हमें जो है प्रभु की आराधना करनी है। तो हमें जो है प्रभु की स्तुति हर समय करनी है। ये नहीं कि चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे बीमारी हो, चाहे स्वास्थ्य अच्छा हो चाहे ना हो, चाहे कमी घटी क्यों ना हो, हमारा जो परमेश्वर जो है, हमें परमेश्वर की आराधना करनी है क्योंकि हमारा परमेश्वर सदा उस आराधना के योग्य है। और ये चीज़ दाऊद जानता था, इसलिए जो है वो कहता है कि मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहेंगे। एक वचन पढ़ के खत्म करेंगे, आप पढ़ लीजिए इब्रानियों अध्याय 13 उसका 15 पद। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम पर अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। हाँ, वो कहता है कि इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। यानी हमेशा जो है हमें जो है प्रभु की आराधना चढ़ानी है, चाहे परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो। जिस तरीके से दाऊद ये बात को कह पाया कि मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहेंगे, तो उसी तरीके से हमें जो है अपनी परिस्थितियों को नहीं, अपने परमेश्वर को देखना है। क्योंकि अगर हम अपनी परिस्थितियों को अनदेखा करके प्रभु को देखेंगे तो जो है हम उन परिस्थितियों को छोटा करेंगे और अपने परमेश्वर को बड़ा समझेंगे। और जब ऐसा होगा तो जो है वो उन परिस्थितियों के विपरीत हालतों में भी हम प्रभु की आराधना कर पाएंगे। तो प्रभु वचन पे आशीष।